साथ छोड़ने वालों को तो एक बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते। किसी की लिखी हुई ये पंक्तियां उन प्रेमी जोड़ों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं जो अपने प्यार में फना हो गए। वैसे भी दुनिया में दो प्यार करने वालों के रास्ते कभी आसान नहीं रहते। लगभग हर प्रेमी जोड़े को अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए आग का दरिया पार करना पड़ा। इस कोशिश में कई बार दो प्यार करने वालों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इतिहास के पन्नों में ऐसे लाखों प्रेमी जोड़ों के किस्से मौजूद हैं जो दुनिया में एक साथ जी तो ना सके, किंतु साथ मरकर अपने प्यार को अमर जरूर कर दिया। पंजाब के सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं पूजा चौधरी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ वैलेंटाइन डे का स्पेशल शो लेकर। आज हम बात करेंगे सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी के बारे में। आपको बता दें कि सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी पंजाब और सिंध की 4 सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है। पंजाब में चेनाब नदी के किनारे एक तुला नाम का कुम्हार रहता था, जो कि सबसे प्यारे मटके और मिट्टी के बर्तन बनाता था और पूरे इलाके में अपने काम के लिए प्रसिद्ध था। उसके बने हुए सुंदर बर्तन खरीदने के लिए पूरी दुनिया में से लोग आते थे। कुछ ही दिनों में तुला की एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई। तुला ने और उसकी पत्नी ने उससे सुंदर बच्ची आज तक नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम सोहनी रखने का निश्चय किया। सोहनी बढ़ती बढ़ती और सुंदर और प्यारी हो गई। तुला ने अपनी बेटी को भी उसकी तरह ही सुंदर और प्यारे मटके बनाने की हर कला सिखाई। उम्र के साथ साथ तुला को दिखना कम हो गया। अब सिर्फ सोहनी ही मटके बनाती थी। उसने अपनी कला भी उसमें मिलाई और उसके पिता से भी अच्छे मटके बनाने लगी। एक दिन उनके पास अजबेगिस्तान से बुखारा का रहने वाला बहुत ही अमीर आदमी उसके मटके खरीदने के लिए आया। उसका नाम इज्जत बेग था। मटके पसंद करते हुए उसने सोहनी को देखा, जो कि एक मटका बना रही थी, और उसका पूरा ध्यान मटके पर ही था। उसको सोहनी से देखते ही प्यार हो गया। उसने सोहनी से उस मटके को खरीदने के लिए पूछा जो सोहनी बना रही थी। सोहनी ने कहा कि यह मटका अभी कच्चा है और इसे पकाना भी पड़ेगा, नहीं तो इसे खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा। तो उसने बोला कि वह उस मटके को पकवाने के लिए कल फिर से आ जाएगा। इज्जत बेग अब सोहनी से मटके खरीदने के लिए रोजाना आने लगा। कुछ दिनों में उसके साथियों ने आना बंद कर दिया, तो इज्जत ने वहीं पर गांव में रहने का निश्चय किया और वहीं पर गांव में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पास जो जरूरी रुपए थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो सोहनी के घर जाता था। जब तुला को पता चला कि इज्जत के सारे रुपए खत्म हो गए हैं, तो उसने इज्जत को अपनी भैंस के चरवाहे के रूप में रखने के बारे में सोचा। इसी वजह से वह महिवाल भैंस चराने वाला के नाम से जाना जाने लगा। सोहनी भी महिवाल को रोज़ाना देखती थी। वो जानती थी कि वो सिर्फ सोहनी को देखने के लिए ही आता है। उसके मन में भी महिवाल के लिए प्यार बढ़ने लगा। जब कभी भी महिवाल देरी से आता तो सोहनी का दिल जोरों से धड़कने लगता और उसे उसकी चिंता होने लगती, क्योंकि सोहनी को भी महिवाल के प्यार ने घेर लिया था। कुछ ही दिनों में दोनों ने अकेले में भी मिलना शुरू कर दिया। दोनों का मिलन बहुत ही खुशी से होता और बिछड़न बहुत ही दुखदायक होता था। प्यार कभी भी किसी से छुपता नहीं, चाहे वह सोहनी महिवाल का ही क्यों ना हो। जैसे ही सोहनी के पिता को इसके बारे में पता चला, तो उसने सोहनी की शादी पास के ही किसी कुम्हार के लड़के से करवा दी और सोहनी अपने ससुराल चली गई और महिवाल भी सोहनी के गांव के पास नदी के किनारे रहने लगा। सोहनी का पति मटकों का सौदागर था, जो कि मटके बनाकर दूसरे शहरों में जाकर बेचता था। सोहनी भी नदी की तरफ देखकर घंटों महिवाल का इंतजार करती थी। एक दिन उसने सोचा कि वह पके हुए मटकों को पकड़कर नदी पार कर सकती है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। एक दिन वह घर से मटका लेकर निकल गई और नदी को मटके की मदद से पार करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही महिवाल ने सोहनी को आते हुए देखा, तो वह खुशी से झूम उठा और सोहनी को हाथ देकर उसकी मदद की और नदी के दूसरी तरफ खींच लिया। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों फिर एक दूसरे के प्यार में खो गए। थोड़ी देर में सोहनी ने बोला ही कि उसे भूख लगी है और महिवाल सोचने लगा कि इस समय उसके पास कुछ भी नहीं है और वह सोहनी को पेट भर कर खाना भी नहीं खिला सकता।
सोनी भी उसकी दुविधा समझ गई, तो दोनों ने कुछ और दिन इंतज़ार करने का फैसला किया और दोपहर से शाम कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब सोनी का वापस घर जाने का वक्त हो गया और महिवाल के चेहरे पर उदासी छा गई। अब सोनी रोज़ाना एक मटका लेकर महिवाल से मिलने जाने लगी, लेकिन एक दिन सोनी की भाभी को इसके बारे में पता चल गया और उसने पक्के मटके को कच्चे से बदल दिया। जैसे ही सोनी ने मटका उठाया तो उसे पता चल गया कि मटका बदल चुका है, लेकिन महिवाल से मिलने की बेकरारी में वह कच्चा मटका ही लेकर चली गई। जैसे वह नदी को पार करने लगी, मटके की मिट्टी पिघलने लगी और उसने महिवाल को आवाज दी। जैसे ही उसने सोनी को डूबते हुए देखा तो वह भी उसकी मदद करने के लिए नदी में कूद गया। क्योंकि दोनों को ही तैरना नहीं आता था तो दोनों ही उस नदी में समाहित हो गए। तो ये था आज का हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल शो। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।